राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों, एकादशी को बहुत ही खास माना जाता है। साल में जब देवशयनी एकादशी आती है तो ये और भी खास हो जाती है। इस दिन व्रत करने वालों को चतुर्मास में विष्णु जी की पूजा जप तप करने के समान फल मिलता है। यही वजह है कि एकादशी व्रत करने वाले लोग देवशयनी और देव उठनी एकादशी दोनों ही एकादशी का व्रत जरूर करते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत करते समय अधिकतर लोग एक खास गलती जरूर करते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत करने का एक सही नियम होता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको इन्हीं कुछ नियमों के बारे में बताऊंगी जिससे आपका व्रत खंडित ना हो। साथ ही देवशयनी एकादशी इस वर्ष किस दिन मनाई जाएगी और इस व्रत को आपको किस तरह करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है और अगर गलती से आपका व्रत टूट जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, किन मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो है ना, बहुत सारी जानकारी। ये सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को टच करें। दोस्तों, इस वर्ष देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को रखा जाएगा। इस दिन से 4 महीने के चतुर्मास की शुरुआत भी हो रही है, जिसमें सभी मांगलिक जो कार्य होते हैं वो बंद हो जाएंगे। देवशयनी व्रत कैसे करना चाहिए, आइए जानते हैं। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्य उदय पर शुरू होता है और अगले दिन सूर्य उदय के पश्चात समाप्त होता है। एकादशी व्रत का पालन मुख्य तौर पर 24 घंटे के लिए किया जाता है। इस दिन उपवास अगले दिन सूर्य उदय के बाद एक उचित समय पर तोड़ा जाता है। दशमी तिथि की रात हल्का भोजन करें ताकि अगले दिन यानी एकादशी पर अन्न का कण भी आपके पेट में नहीं रहे। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए आप देवशयनी एकादशी पर सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में भगवान नारायण और देवी लक्ष्मी का अभिषेक करें। शुरुआत में आप गणेश जी का पूजन करना ना भूलें। फिर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरें और देवी देवता को स्नान कराएं। जल के बाद पंचामृत और फिर जल से स्नान कराएं। भगवान का वस्त्र और हार फूल से श्रृंगार करें। कुमकुम, चंदन, अबीर, गुलाल, हार और फूलों की माला, अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र का जाप करें। कथा पढ़ें। तुलसी के साथ गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं और गाय के दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर आरती करें। अंत में भगवान से पूजा में हुई जानी अनजानी गलतियों की क्षमा जरूर मांगे। पूजा के बाद प्रसाद बांटें और खुद भी वो प्रसाद ग्रहण करें। भोग वही लें जो व्रत में आप खा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। एकादशी व्रत के दिन ब्राह्मण को दान देना बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। अब दोस्तों जानते हैं कि इस व्रत में आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, किस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अधिकतर लोग एकादशी व्रत के दिन व्रत करते हैं लेकिन दोपहर के समय बिस्तर पर विश्राम करते हैं। कुछ लोग तो सो भी जाते हैं। ऐसा करना बहुत गलत होता है क्योंकि व्रत के दिन तन मन दोनों शुद्ध होने चाहिए। साथ ही ये दिन विष्णु जी की भक्ति का दिन है, तो विश्राम व्यक्ति में आलस्य ले आता है। इसलिए इस दिन व्रत के समय बिल्कुल भी सोए ना और ना ही विश्राम करें। कहते हैं एकादशी व्रत का जो संपूर्ण फल होता है ना, वो तभी मिलता है जब इस तिथि पर आप रात में जागरण कर श्री हरि का भजन करें, जो कि आजकल बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, लेकिन अगर हो सके तो ज़रूर करें। ज़्यादातर लोग एकादशी वाले दिन रात्रि काल में सो जाते हैं, जो कि गलत माना जाता है। हो सके तो रात भर जाग कर जागरण करें और श्री हरि विष्णु का भजन करें। अब दोस्तों जानते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वजह से ना व्रत बीच में ही टूट जाता है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपका व्रत भंग हो जाता है या टूट जाता है तो उनकी उपासना करते हुए क्षमा याचना करनी चाहिए और अपनी भूल सुधारने के लिए आपको ये करना चाहिए। सबसे पहले आप पुनः सवस्त्र स्नान करें। भगवान विष्णु की मूर्ति का दूध, दही, शहद और शक्कर से युक्त पंचामृत से अभिषेक करें। श्री हरि भगवान विष्णु को अच्छे से पूरी विधि के साथ उनकी पूजा करें। प्रभु से क्षमा याचना करते हुए जो मंत्र है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका जाप करें।
गौर ब्राह्मण कन्याओं को भोजन कराएं। व्रत भंग होने पर भगवान विष्णु के द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथाशक्ति तुलसी की माला से 11 बार जप करें। एक माला का हवन भी आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में पुजारी जी को पीले वस्त्र दें, पीले फल जो भी दे सकते हैं दें, पीली मिठाई दें, धर्म ग्रंथ दें, चने की दाल, हल्दी, केसर की वस्तु, जो भी पीली वस्तु खाने लायक होती है वो आप दे सकते हैं। देखिए, आप किसी भी वजह से अगर एकादशी का व्रत आपका छूट जाता है तो आप प्रायश्चित के साथ ही निर्जला एकादशी का संकल्प ले सकते हैं, जिसे निर्जला और बिना अन्न के रखा जाता है। ये बहुत ही कठिन व्रतों में से एक होता है। अब आपको बताती हूँ दोस्तों कि देवशयनी एकादशी व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। एकादशी व्रत में भैंस और बकरी के दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। गाय के दूध का ही सेवन करें और इससे बनी हुई चीज़ आप खा सकते हैं। एकादशी व्रत के दिन पनीर का सेवन भी बिल्कुल ना करें। दरअसल पनीर दूध में नींबू डालकर उसे फाड़कर बनाया जाता है, जो कि ऐसा माना जाता है कि नींबू केतु और दूध चंद्रमा से संबंध है और इन दोनों ग्रहों में शत्रुता है। ऐसे में पनीर का सेवन करने पर दोष लग सकता है। फलाहार साबूदाना, शकरकंद, आलू, मूंगफली का सेवन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी देवशयनी एकादशी व्रत से जुड़ी हुई। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने व्रत को बहुत ही आसान तरीके से पूर्ण कर सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं और व्रत त्योहार उपाय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर टच करें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्रत त्योहार उपाय चैनल से इसी तरह जुड़े रहें। राधे राधे।